दो परिप्रेक्ष्य है, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से पूछोगे, स्पिरिचुअलिटी के परिप्रेक्ष्य से, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहिए। आपका प्लानर महान है, वो है आपका प्रभु ईश्वर। अगर आप अपने आराध्य में, अपने ईश्वर में विश्वास रखते हो, बिल्कुल प्लान मत करो, सब कुछ प्लान करेगा और उसी ने ही प्लान किया है। तुम किस गर्भ में जाओगे और किस मिट्टी में तुम मिलोगे, वो सब उनकी प्लानिंग है। सुख दुख की सब प्लानिंग और अच्छी प्लानिंग है। बोले गुरुजी फिर जो दुख मिलते हैं एक्सीडेंट, वो उनकी प्लानिंग में नहीं है। जो बीच का हिस्सा है वो आपके कर्म बंधन है जो आपके हैं, उसमें भी वो अच्छी प्लानिंग कर सकता है कि अगर अपन उसके कर्म बंधन में तो अपन क्रियाएं अच्छी रखें, परमात्मा से जुड़े रहें, सात्विक कर्म करें, तो उसके लिए वो प्लानिंग कर देगा कि तुम्हारी एक रोटी से लेकर आपके हर चीज़ से लिए, मतलब सबसे हाई इंश्योरेंस कंपनी है परमात्मा। अगर आपकी उनसे पहचान हो गई तो आपका प्रीमियम देना से भक्ति और रिटर्न में आप सोच नहीं सकते हो। इसके अब आते भौतिक परिप्रेक्ष्य। अगर आप भौतिक परिप्रेक्ष्य भी सोचते हो, लॉजिकली अपन को कुछ करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इसको एक लॉजिकल माइंड से मैं कहता हूँ, सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और बस एक महीने की सैलरी का ध्यान देता रहो कि बस 5, 10, 20 दिन का भोजन का हमारा विचार। अगर भौतिक परिप्रेक्ष्य, उससे होगा क्या? टर्म इंश्योरेंस एक बार आपका चल रहा है, साल का होगा, फ्री हो गया, हेल्थ चल रहा है, बस डेथ होगी तो टर्म इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है अगर आपको कुछ होगा, बस। इसके बाद बाकी पूरा जो समय है आपका परमात्मा में, प्रोडक्टिविटी में, इसमें रखो। बहुत दिनों के लिए बहुत स्टोर करने से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे भी समझें कि चलो कोई हम डी मार्ट हम आपको दे दें, डी मार्ट ले चलें, और हम आपको अलाउ भी करते हैं कि आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो अनंत काल के लिए, सारे प्रोडक्ट आपके हैं, तो भी हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी है, जो कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। इससे बेटर है कि डी मार्ट वाले से आप दोस्ती कर लो, तो होगा ये कि आज आप अभी का लेके जाओ, फिर जब एक्सपायरी हो जाए फिर दूसरा प्रोडक्ट लेके जाओ। मतलब डायरेक्ट परमात्मा से अगर आपकी लगन लगती है वो है, तो आपको चिंता ही नहीं एक्सपायरी की, जन्मों जन्मांतर की। ये आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो गया। और भौतिक परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा, टर्म लो, हेल्थ लो और एक महीने का बजट बना के चलो कि ये महीना हमारा से करे, बस। इससे ज़्यादा का चिंतन जो है वो मुक्ता है, और इससे ज़्यादा का चिंतन आपकी रोज़ की मृत्यु है, जो जगत के 99% लोग कर रहे हैं। अत्यधिक चिंतन करने के कारण वो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर रोज़ मरते हैं। होम लोन लेते हैं कि बड़ा घर बनाऊंगा, इससे किराए में रह रहे, कोई टेंशन नहीं है, घर है ना, ज़मीन खत्म है। जब तक आप उसका एक पैसा दे रहे हो, 10 हज़ार का किराया, तब तक आप ही घर है वो। अमेरिका में 70% लोग घर नहीं लेते, किराए से रहते हैं। भारत में 90% लोग घर लेते हैं, अमेरिका में नहीं लेते हैं। समझदार है, उनको बहुत सारी लिबर्टी मिल जाती है। जब घर छोड़ना है तब चेंज कर लिया। जो घर जिस स्थिति में जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, जहाँ उसका कॉलेज वहीं पहुँच जाओ, जहाँ आपका वर्क है वहाँ पर आप पहुँच जाओ। तो शॉर्ट ज़्यादा परपंच, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 1 महीने और टर्म और हेल्थ, दैट्स इट।